आज मैं बात करने वाला हूँ क्या बॉडी में कोई गॉलब्लैडर सर्जरी के बाद डाइजेशन चेंजेस होते हैं। क्या हमें कुछ फूड गॉलब्लैडर सर्जरी के बाद अवॉइड करने पड़ते हैं। हमारी लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस आते हैं। गॉलब्लैडर सर्जरी के बाद हम कितनी जल्दी काम पे जा सकते हैं, या कुछ कॉमन एसोसिएटेड मिथ्स विद गॉलब्लैडर सर्जरी। नमस्कार, मेरा नाम पंकज गुप्ता है। मैं आरजी स्टोन हॉस्पिटल ईस्ट ऑफ कैलाश में रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। गॉलब्लैडर में स्टोन होना एक बहुत कॉमन बीमारी है। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं गॉलब्लैडर स्टोन के लिए, तो सबसे पहला उनका सवाल ये होता है, क्या कोई दवाई से गॉलब्लैडर स्टोन ठीक हो सकता है। Unfortunately, gallbladder stone के लिए the only treatment available is surgery. It cannot be cured by medication. Second question जो पेशेंट हमसे करता है, वो ये बोलता है कि डॉक्टर साहब आप ना सिर्फ स्टोन निकाल दो, गॉलब्लैडर मत निकालो। गॉलब्लैडर निकालने की वजह से मेरी पाचन शक्ति वीक हो जाएगी, मैं कुछ चीज़ें लाइफ लॉन्ग खा नहीं पाऊंगा। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा गॉलब्लैडर में स्टोन बनते क्यों है, और उसके लिए गॉलब्लैडर ही निकालना जरूरी क्यों है, सिर्फ स्टोन्स क्यों नहीं निकाल सकते। गॉलब्लैडर को कॉमन लैंग्वेज में जो हम इंडिया में बोलते हैं उसको बोलते हैं पित्त की थैली। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो हम लोगों को लगता है कि गॉलब्लैडर में पित्त बनता है। नहीं, गॉलब्लैडर में कोई भी पित्त नहीं बनता है। पित्त या बाइल जिसे बोला जाता है वो लीवर में बनता है। लीवर में एक दिन में करीब 700 ml to 1000 ml बाइल प्रोडक्शन होता है, जो कि एक डक्ट होती है जिसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं। उससे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी बाइल डक्ट का एक तरह से आउटपोचिंग हम कह सकते हैं गॉलब्लैडर को। जब हम खाली पेट होते हैं तो वो 30 to 50 ml बाइल जो है वो गॉलब्लैडर स्टोर कर लेता है। जब हम खाना खाते हैं गॉलब्लैडर पंप करता है, वो बाइल नीचे आता है, इनिशियल डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर देखा जाए तो 800 ml से 1 लीटर बाइल जो 24 आवर्स में बन रहा है, उसके आगे 30 to 50 ml जो गॉलब्लैडर में स्टोर हो रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरी बात, स्टोन बनते क्यों है। स्टोन बनते हैं, द एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म दैट वी कॉल इज डिसफंक्शन ऑफ द गॉलब्लैडर। जब गॉलब्लैडर अपना काम करना बंद कर देता है, या उसमें डिसफंक्शन जिसको हम बोलते हैं कि गॉलब्लैडर ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो बाइल धीरे धीरे इकट्ठे होते होते उसमें स्टोन का फॉर्म ले लेता है। इसीलिए प्रॉब्लम इज गॉलब्लैडर नॉट द स्टोन पर से। तभी बोला जाता है कि गॉलब्लैडर स्टोन में जो प्रॉब्लम है दैट इज गॉलब्लैडर नॉट द गॉल स्टोन्स। इसीलिए उसका ट्रीटमेंट भी गॉलब्लैडर को निकालना ही होता है, ना कि गॉल स्टोन्स को। अगर सिर्फ हम गॉल स्टोन्स निकालेंगे तो उसमें दोबारा स्टोन बन जाएंगे। और वैसे भी जब गॉलब्लैडर हमारी बॉडी में कुछ काम कर ही नहीं रहा है, तो उसको निकालना ही बेटर ऑप्शन है। दूसरा, जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो भी गॉलब्लैडर की वजह से होती है। गॉलब्लैडर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है गॉल स्टोन्स की वजह से। अगर स्टोन जिसको हम बोलते हैं गॉलब्लैडर की नेक पे फंसता है, तो गॉलब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है। स्टोन स्लिप होके अगर बाइल डक्ट्स में आ जाता है, तो उस केस पे हमें कई बार क्या होता है, हमें एक के बदले 2-3 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। पहले बाइल डक्ट का स्टोन निकाला जाता है। बाइल डक्ट का स्टोन जनरली एंडोस्कोपी से निकाला जाता है आजकल, या कभी कभी उसके लिए पूरा प्रॉपर लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी या ओपन सर्जरी भी करनी पड़ती है, और उसमें उस समय जनरली एक स्टेंट डाला जाता है। उसके बाद गॉलब्लैडर का सर्जरी होती है सेकेंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में उस स्टेंट को निकाला जाता है। अब हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब गॉलब्लैडर बॉडी में काम ही नहीं कर रहा, जो ऑर्गन बॉडी में काम ही नहीं कर रहा है, तो उसके निकालने से हमें खाने पीने में, लाइफस्टाइल में क्या चेंज हो सकता है? कुछ भी नहीं। और जब पहले हमारी जो लाइफस्टाइल चल रही थी, पहले जो हमारा खाना पीना चल रहा था, वो ऑपरेशन के बाद भी वैसे ही चलेगा। मैक्सिमम केसेस में गॉलब्लैडर निकालने की वजह से हमें लाइफस्टाइल में या खाने पीने में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक चीज़ हम बोलते हैं कि हम कितने दिन बाद काम पे नहीं जा पाएंगे, तो उसमें हमारा कहना यह होता है, मैं जनरली पेशेंट को इसी वर्ड में यूज़ करता हूँ कि जितनी जल्दी आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम करेंगे, जितनी जल्दी आप अपनी मूवमेंट्स रिज्यूम करेंगे, जितनी जल्दी आप अपने काम पे जाएंगे, उतनी जल्दी ही आप
ठीक होंगे। द सूनर यू गेट बैक टू योर नॉर्मल एक्टिविटीज, द अर्लियर यू विल गेट बेटर। अब हम ये जान लेते हैं कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी कैसे की जा सकती है। बेसिकली 3 टेक्निक है गॉल ब्लैडर सर्जरी करने के लिए। सबसे पहले जो होती थी ओपन सर्जरी होती थी, जिसमें पूरा पेट को मसल्स को काट के गॉल ब्लैडर तक पहुंच के सर्जरी किया करते थे। उसके बाद टेक्निक आई जिसको हम लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। लेप्रोस्कोपी टेक्निक में क्या करते हैं कि कुछ पंचेस करते हैं बॉडी में, एक से कैमरा डालते हैं, बाकी से हम अपने इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, उससे ऑपरेट करते हैं। और सबसे लेटेस्ट सबसे एडवांस टेक्निक जो इसकी है उसको हम रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं। रोबोटिक सर्जरी इज बेसिकली मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। धन्यवाद।